नमस्ते दोस्तों, आप देख रहे हैं हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल। यहाँ पर आपको मिलेंगी हर दिन की ताज़ा हिंदी खबरें, सबसे तेज और सबसे सटीक। देश विदेश की बड़ी खबरों से लेकर राजनीति, मौसम, टेक्नोलॉजी और ट्रेंडिंग टॉपिक्स तक हर अपडेट हम आपके लिए लेकर आते हैं आसान और साफ भाषा में। तो जुड़े रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब करना ना भूलें, क्योंकि हिंदी न्यूज ऑफिशियल चैनल पर मिलती है हर खबर सबसे पहले। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज की इस बड़ी रिपोर्ट में। आइए जानते हैं 14 मई 2026 की उत्तर प्रदेश की 5 प्रमुख खबरें। नमस्कार। आज के इस खास आर्थिक विश्लेषण में आपका स्वागत है। आज हम एक ऐसे रीजनल एसेट क्लास यानी क्षेत्रीय संपत्ति वर्ग की बात करने वाले हैं जिसे अनदेखा करना शायद किसी भी निवेशक के लिए एक बड़ी भूल हो सकती है। हम बात कर रहे हैं उत्तर प्रदेश की। तो चलिए बिना किसी देरी के सीधे इन आर्थिक आंकड़ों की गहराई में चलते हैं और समझते हैं कि यहाँ निवेश का इतना मजबूत अवसर क्यों बन रहा है। 28%। जी हाँ, 28%। एक पल के लिए इस नंबर के बारे में सोचिए। 2026-27 के लिए उत्तर प्रदेश की अनुमानित ग्रॉस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट यानी जीएसडीपी विकास दर यही है। यह सच में एक ऐसा चौंकाने वाला आंकड़ा है जो किसी भी गंभीर निवेशक को अपनी रणनीति पर दोबारा विचार करने के लिए पूरी तरह से मजबूर कर सकता है। अब इस नंबर की अहमियत समझने के लिए इसे जरा पर्सपेक्टिव में रखते हैं। जब इस 28% की शानदार स्टेट ग्रोथ रेट की तुलना आप 10% के राष्ट्रीय यूनियन बजट अनुमान से करते हैं तो वो रीजनल अल्फा बिल्कुल साफ दिखाई देने लगता है। मतलब ये एक ऐसा राज्य है जो राष्ट्रीय औसत को बहुत पीछे छोड़कर काफी आगे निकलने की तैयारी कर रहा है। तो इस ग्रोथ स्टोरी को हम 5 हिस्सों में डिकोड करेंगे। पहला मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ, दूसरा क्षेत्रीय स्थिरता, तीसरा राजकोषीय विवेक, चौथा नियामक सुधार और अंत में 5वां सेक्टोरल इंजन। चलिए सबसे पहले पॉइंट से शुरू करते हैं, मैक्रो इकोनॉमिक ग्रोथ। अब देखिए, इतने बड़े और महत्वाकांक्षी बजट लक्ष्यों की बात हवा में तो की नहीं जा सकती। हमें एक विश्वसनीय डेटा स्रोत चाहिए। पीआरएस लेजिस्लेटिव रिसर्च की ये रिपोर्ट हमारे लिए वही काम करती है जो इन विकास के दावों की प्रामाणिकता और इसके पीछे के बुनियादी ढांचे को बिल्कुल स्पष्ट करती है। अगर हम राज्य की अर्थव्यवस्था को तोड़कर देखें तो यह काफी बेहतरीन तरीके से डाइवर्सिफाइड है। कृषि का योगदान 27% है, विनिर्माण यानी मैन्युफैक्चरिंग 26% पर है और सेवा क्षेत्र सबसे ऊपर 47% पर है। सबसे अच्छी बात यह है कि यह पूरी ग्रोथ किसी एक ही सेक्टर के भरोसे नहीं बैठी है। कृषि और मैन्युफैक्चरिंग में सरकार के निवेश के कारण अर्थव्यवस्था में एक बहुत ही ठोस लॉन्ग टर्म स्थिरता बनी रहती है। अब आते हैं हमारे दूसरे पॉइंट पर, रीजनल स्टेबिलिटी यानी क्षेत्रीय स्थिरता। हम सब जानते हैं कि कैपिटल हमेशा वहीं जाता है जहां सुरक्षा होती है, और यहां के आंकड़े वाकई दिलचस्प हैं। नेशनल क्राइम रिकॉर्ड्स ब्यूरो के 2024 डेटा के अनुसार जहां प्रति 1 लाख आबादी पर राष्ट्रीय औसत अपराध दर 252.3 है, वहीं उत्तर प्रदेश में ये दर घटकर मात्र 180.2 रह गई है। अपराध दर में आई ये भारी कमी संस्थागत निवेशकों के लिए जोखिम को काफी हद तक कम कर देती है। इसे थोड़ा और गहराई से समझते हैं। पूरे भारत की 17% आबादी सिर्फ इसी राज्य में है, फिर भी कुल अपराध के मामले में ये राज्य 18वें स्थान पर है। अपहरण और डकैती के मामलों में ये राष्ट्रीय स्तर पर सबसे नीचे है और हत्या के मामलों में 29वें स्थान पर। असल में ये जीरो टॉलरेंस नीति ही वो सुरक्षित बुनियाद तैयार कर रही है जो किसी भी हाई ग्रोथ ट्रैजेक्टरी के लिए एकदम अनिवार्य है। आगे बढ़ते हैं तीसरे पॉइंट की ओर, राजकोषीय विवेक या फिस्कल प्रूडेंस। अब आप सोच रहे होंगे कि बुनियादी ढांचे पर इतना भारी खर्च हो रहा है तो बैलेंस शीट का क्या हाल होगा। यहीं पर 3% का आंकड़ा अहम हो जाता है। राजकोषीय घाटे को 3% तक सीमित रखने का एक बहुत ही सख्त लक्ष्य रखा गया है। यह दिखाता है कि सरकार भारी खर्च तो कर रही है, लेकिन अपने राजकोषीय विवेक और बैलेंस शीट को संतुलित रखने के प्रति पूरी तरह प्रतिबद्ध है। हालांकि जब हम राजकोषीय घाटे की फाइनेंसिंग का विश्लेषण करते हैं तो एक चुनौती भी दिखती है। सभी मौजूदा फंडिंग स्रोतों को जोड़ने के बाद भी करीब 55,060 करोड़ रुपए की कमी का अनुमान है। इसका सीधा सा मतलब यह है कि इस आक्रामक विकास को गति देते रहने के लिए सरकार को भविष्य में कुछ और अतिरिक्त फंडिंग स्रोतों की तलाश करनी पड़ सकती है। लेकिन ये जो भी भारी खर्च हो रहा है वो सीधे जमीनी स्तर पर बदलाव ला रहा है। राज्य का कुल पूंजीगत परिव्यय यानी कैपिटल आउटले 1.77 लाख करोड़ रुपये है, जो पिछले अनुमानों से 11% ज्यादा है।
सिर्फ मेरठ, मथुरा, वृंदावन और कानपुर के बुनियादी ढांचे के लिए 750 करोड़ रुपए अलग से आवंटित किए गए हैं। यानी वित्तीय रणनीति सिर्फ कागजों पर नहीं है, बल्कि ठोस भौतिक संपत्तियों में बदल रही है। चलिए अब बात करते हैं चौथे पहलू की, नियामक सुधार या रेगुलेटरी रिफॉर्म्स। बड़े कॉरपोरेट उद्यमों को आकर्षित करने के लिए सरकार जन विश्वास सिद्धांत लेकर आई है, जो सच में एक गेम चेंजर साबित हो सकता है। इसका मुख्य उद्देश्य लाइसेंसिंग और रजिस्ट्रेशन की प्रक्रियाओं को बेहद सरल बनाना है। लाल फीताशाही के झंझटों को खत्म करके ये गवर्नेंस फ्रेमवर्क औद्योगिक विकास और व्यापार के लिए रास्ता बिल्कुल साफ कर रहा है। और इसी व्यापारिक माहौल को और बेहतर बनाने के लिए नए सरदार वल्लभभाई पटेल एम्प्लॉयमेंट एंड इंडस्ट्रियल जोन के लिए 575 करोड़ रुपए का बजट रखा गया है। ये बड़ा पूंजी आवंटन सीधे तौर पर एमएसएमई सेक्टर और नए उद्योगों के तेज विस्तार को सपोर्ट करने के लिए किया गया है। और अब आते हैं हमारे आखिरी और शायद सबसे दिलचस्प पॉइंट पर, सेक्टोरल इंजन। राज्य सिर्फ पारंपरिक उद्योगों तक सीमित नहीं रहना चाहता। ये तेजी से उभरती हुई तकनीकों की ओर रुख कर रहा है। इसके लिए 3 बड़े कदम उठाए गए हैं। पहला, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस मिशन शुरू करना। दूसरा, बड़े पैमाने पर डेटा सेंटर क्लस्टर स्थापित करना। और तीसरा, एक बहुत ही व्यापक डिजिटल एंटरप्रेन्योरशिप प्रोग्राम को जमीन पर उतारना। 2026-27 के बजट का ये वाक्य बिल्कुल स्पष्ट है। राज्य सरकार नई और उभरती टेक्नोलॉजीज और आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के लिए मिशन शुरू करेंगी। ये कोई आम घोषणा नहीं है, बल्कि ये साबित करता है कि राज्य एक पूरी तरह से आधुनिक और टेक फॉरवर्ड आर्थिक इकोसिस्टम बनाने के लिए कितना गंभीर है। तो इस पूरे विश्लेषण का अंतिम निष्कर्ष क्या है? 28% की अनुमानित विकास दर, तेजी से घटते अपराध के आंकड़े, आसान होते नियम और उभरती तकनीकों पर फोकस, इन सब को देखते हुए इस क्षेत्रीय उभार का पूरा लाभ उठाने के लिए हमें अपने लॉन्ग टर्म पोर्टफोलियो को कैसे पोजीशन करना चाहिए? ये वो अहम सवाल है जिस पर रणनीतिक योजना बनाते समय हम सभी को बहुत गहराई से विचार करना चाहिए। वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। ऐसी ही उत्तर प्रदेश और देश की बड़ी खबरों के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें ताकि हर बड़ी अपडेट आप तक सबसे पहले पहुंचे। धन्यवाद।